आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णवर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, यानी शून्यांक ज्ञात करना, यानी कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालेंगे। कैसे? देखिए, इससे पहले फैक्टराइज मेथड यानी गुणनखंड विधि बता दी है, इसके प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देखिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास x स्क्वायर अब प्लस 4x है, ठीक है। तो इसको हम लोग परफेक्ट पूरा पूरा स्क्वायर कैसे करेंगे, पूरा पूरा वर्ग कैसे बनाएंगे? तो इसको सिंपली ये स्क्वायर है ना, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट करेंगे। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सेट होगा, इसको एकदम सपोज कर लेंगे a, मतलब ये है a, तो a का ये स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, प्लस इसको सेट करेंगे 2ab पर, क्योंकि प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस लगा के इसको 2ab पर सेट करेंगे। तो देखिए फार्मूला के अनुसार हम लोग लिखेंगे 2 इंटू a की जगह हमारा क्या है, x है, तो यहां लिख लेंगे x इंटू b के जगह हम ऐसा संख्या रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। तो देखिए 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 4 लाने के लिए 2 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जितना हम मल्टीप्लाई किए हैं ना, उसी का वर्ग हम जोड़ देते हैं, इसी का वर्ग हम लोग क्या करेंगे, जोड़ भी देंगे, इसी का वर्ग ऐड भी कर देंगे स्क्वायर, और इसी का वर्ग हम लोग क्या करेंगे, घटा भी देंगे। मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में, 2 का स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कट जाएगा तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और देखिए यहां से यहां तक हम लोग का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया क्या, मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये b का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह x है और प्लस b की जगह हमारा कितना है, 2 है ना, तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब तोड़ेंगे तो फिर हम लोग का ये हो गया, मतलब इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हम लोग ये हो गया। सपोज कर लेते हैं, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x है, या सपोज कर लेते हैं माइनस 3x है। इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर पे, पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए a की जगह x है तो x का स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर हो गया। इसको सेट करेंगे माइनस 2ab पर, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे माइनस 2 तो लिख देंगे, इंटू a की जगह हम लोग का x है तो x लिख देंगे, इंटू b की जगह हम ऐसा संख्या रखेंगे कि माइनस 3x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है, यानी हमको 3 लाने के लिए केवल यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। हमको केवल 3 चाहिए, इस 2 को हटाना पड़ेगा। हटाना है का मतलब 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x। अब हमको ये 3x बनाने के लिए हमको इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, 3/2 से। तो इसी का वर्ग हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 3/2 का वर्ग हम लोग जोड़ भी देंगे, मतलब ऐड भी कर देंगे, और उसी का वर्ग हम लोग घटा भी देंगे, माइनस भी कर लेंगे, यानी 3/2 का वर्ग हम लोग माइनस भी कर लेंगे। अब देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो है हमारा मिल भी जाएगा। तो सेट हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, यानी ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह हमारा x है और माइनस b की जगह हमारा कितना है, 3/2 है, तो 3/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर हो गया। मतलब इसी टाइप से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला इसका रूल है क्या, कि पहले जो कांस्टेंट है उसको हम लोग एक अगली तरफ फेंक देंगे, मतलब दूसरी तरफ फेंकेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस c। उसके बाद जो हमारा ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अकेला कर लेंगे। अकेला करने का मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। 1 कब बनाएंगे, जब a से डिवाइड लगाएंगे। तो जब a से डिवाइड लगाएंगे तो इसमें भी a से डिवाइड लगाएंगे, इसमें भी a से डिवाइड लगाएंगे, इसमें भी a से डिवाइड लगाएंगे, ताकि किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लिखेंगे कि बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय, मतलब क्या है, a है ना, तो a चाहे दोनों तरफ a से क्या करेंगे, भाग देंगे। पर देखिए करते हैं हम डायरेक्ट, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस ये। देखिए यहाँ भी हम लोग a से डिवाइड लगा दिए और यहाँ भी हम लोग a से क्या कर दिए, डिवाइड लगा दिए। अब डिवाइड लगा दिए तो देखिए इसके डिवाइड में भी और इसके बटा में भी है, तो क्या करेंगे, देखिए इसके बटा में होगा तो अलग अलग लिख देते हैं। ax स्क्वायर बटा में क्या होगा, a हो गया, उसके बाद प्लस bx बटा में क्या हो गया, a हो गया, और माइनस c बाई a है। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए a से a हमारा कट गया तो बच गया हमारे पास x स्क्वायर। तो ये क्योंकि ये वर्क सब जगह करेंगे तभी, ताकि किसी पे इफेक्ट ना पड़े, तो x स्क्वायर हो गया प्लस हमारे पास यहाँ पे हो गया b बाई ax इक्वल टू माइनस c बाई a हो गया। अब देखिए इसको सेट करेंगे हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर, जो अभी से पहले हम बताया है।
a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट करेंगे, देखिए a की जगह x है ना तो x का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, प्लस इसको सेट करेंगे 2ab पर, तो 2ab पर सेट करने के लिए फार्मूला होता है 2 into a की जगह हमारा क्या है x है ना तो x लिखेंगे into b, b के जगह हम ऐसा संख्या रखेंगे कि b by a x आ जाए, तो x तो मिल चुका हुआ है यानी हमको b by a लाना है, तो b by a लाने के लिए हमारे पास b by a नहीं है तो उतना ही से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखेंगे क्या कि हमारे पास 2x b by a मिल गया, यानी हमारे पास x मिला हुआ b by a मिल गया, ये 2 हमको डिस्टर्ब कर रहा है ना, यानी 2 को हमको हटाना पड़ेगा, तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 2 से डिवाइड लगा देंगे। अब 2 से हम जैसे ही डिवाइड लगाएंगे तो देखिए 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया b by a x बच गया। तो अब हम अलग से क्या काम किए हैं b by a x को लाने के लिए हम अलग से काम क्या किए हैं कि b by a into 2 से हम लोग क्या किए हैं इनमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो उसी का वर्ग हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे और उसी का वर्ग हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, मतलब ये जो हम वो अलग से वर्ग किए हैं तो इसी का वर्ग देखिए b by 2a का वर्ग हम लोग ऐड भी कर दिए और माइनस b by 2a का वर्ग हम लोग इसमें क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, ये दोनों कटेगा तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो हम चाहिए हमारे पास वो प्राप्त भी हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास देखिए क्या है माइनस c by a। थोड़ा ध्यान पूर्वक सभी लोग देखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां से यहां तक एक हम लोग का फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2 into a की जगह x into b की जगह b by 2a है, ठीक है b by 2a है तो b और प्लस b का स्क्वायर हो गया, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह हमारा क्या है x है तो लिख देंगे x प्लस b की जगह हमारा क्या है b by 2a है ना तो लिख सकते हैं b by 2a का स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यही कंप्लीट स्क्वायर है, और ये जो बच रहे हैं इनको पकड़ के उस साइड में ले चलेंगे, तो उस साइड में भी हमारा क्या है माइनस c by a है और ये चलेगा तो माइनस क्या बन जाएगा माइनस से प्लस बन गया, और इसको उधर लेकर के तोड़ भी देंगे, तो चलिए b को तोड़ेंगे तो b चलेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b का स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर करेंगे उधर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो गया 4, यानी और a का करेंगे तो क्या हुआ a स्क्वायर, मतलब इसको ले जाकर हम उस साइड में तोड़ भी दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक स्टेप और लिख देते हैं x प्लस b बाई 2a का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू, इनका पर हम लोग एलसीएम लेते हैं a और 4a स्क्वायर का एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा, क्यों होगा क्योंकि a और a स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर हो गया और 4 है यहाँ पे 1 है तो एलसीएम हमारा 1 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा। अब देखिए ना a और a को a मैच करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 4a बचेगा ना, मतलब इसका a का टेबल पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 4a स्क्वायर आएगा तो 4a बार, तो 4a को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस का, देखिए 4a स्क्वायर का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे टेबल कितना बार पढ़ेंगे 4a स्क्वायर आएगा एक बार और एक को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर होगा। एक स्टेप और चलते हैं x प्लस b बाई 2a का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, अब देखिए इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, पहले प्लस को लिख लेते हैं फिर माइनस को लिख लेते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, अब आई क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे इस स्क्वायर को उस साइड में ले चलेंगे, तो मतलब उस साइड में ले चलेगा मतलब स्क्वायर अगर हटाएंगे तो स्क्वायर उसका उधर चिन्ह बनेगा, तो चिन्ह बनेगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, देखिए स्क्वायर इधर जाएगा ना तो स्क्वायर उसका चिन्ह बनेगा और चिन्ह बनने के साथ साथ इसके उच्चतम घात 2 है तो 2 वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा प्लस के साथ और एक वैल्यू मिलेगा माइनस के साथ, तो चलिए इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, अब भाई क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, हमारे पास क्या हुआ x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब देखिए ये हो गया हमारा प्लस माइनस, हम b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं विवेचक भी बोलते हैं, तो हम इसके जगह d भी लिख सकते हैं, ठीक है d भी लिख सकते हैं, और देखिए 4a स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, मतलब इसको इसी को ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं विवेचक बोलते हैं। अब इनको भी पकड़ के उधर ले चलते हैं, पकड़ के ले चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा x बराबर, मतलब ये उधर जाएगा तो ये जाएगा तो प्लस उधर क्या बनेगा माइनस, तो लिख सकते हैं माइनस b बाई 2a और ये हमारा हो गया प्लस और माइनस, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर उसके अंदर तो d छोड़ देते हैं और इनका हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पता लगा लेते हैं कि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो 4 का कितना होता है 2 और a स्क्वायर का कितना होगा a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, हमारे पास स्पेस बहुत कम है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अब क्या है, x इक्वल टू, यही हमारा x जो है ना, देखिए यही हमारा x वेरिएबल टर्म है, ये वैल्यू निकलने वाला है x का। तो x इक्वल टू, अब देखिए 2a और 2a का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2a और 2a का एलसीएम कितना हो गया, 2a। अब 2a का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2a का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, तो एक को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, और ये हो गया प्लस, और क्या हो गया माइनस। और फिर देखिए 2a का पढ़ा, ये 2a का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 2a आएगा एक बार, एक को स्क्वायर रूट d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट d, यानी स्क्वायर रूट d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। यहां से x का वैल्यू एक बार माइनस b, फिर एक बार प्लस स्क्वायर रूट d बाई 2 है, और एक बार फिर x का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस के साथ माइनस को स्क्वायर रूट d बाई 2 है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक बार x इक्वल टू लिख देंगे माइनस b प्लस स्क्वायर रूट d, अब y क्या लिख सकते हैं 2a, मतलब एक बार माइनस को प्लस के साथ और एक बार माइनस को माइनस के साथ लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस b, अब क्या लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट d, अब y क्या लिख सकते हैं 2a। मतलब यही परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। और यही नहीं, और अंततः अगर हमें कोई फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम लोग को अगर कोई शून्याङ्क निकालना हो, मूल निकालना हो, तो हम इसी फार्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए x है तो वेरिएबल हमारा जो भी टर्म होगा, वेरिएबल चर होगा ना, वही यहाँ पे आएगा। जैसे अगर यहाँ y रखेंगे, यहाँ y रखेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, अगर z रखेंगे वेरिएबल तो z आएगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, इस फार्मूला का उपयोग हम लोग द्विघाती सूत्र के लिए भी करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मिलेगा उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को अगर समझ में आ रही है तो अगले पॉइंट्स में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे बनाया जाता है। ध्यान से सभी लोग इसको प्रिंट कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो, मतलब शून्यकों का अस्तित्व हो। अस्तित्व किसे कहते हैं कि जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जो होता है ना, या तो शून्य होता है या तो शून्य से ज्यादा होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू शून्य से कम यानी नेगेटिव नहीं होता है, तो उस स्थिति में कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। तो कह रहा है उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमें निकालना है, उसका जीरो निकालना है यानी मूल निकालना है। चलिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या करते हैं, मूलों का अस्तित्व चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b इक्वल टू क्या हो गया -7 हो गया, और c इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करते हैं, यहां से d चेक कर लेते हैं, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बस याद रहे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए और d इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर d लेस होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, हमको यही ध्यान देना है। तो अब क्या होगा देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे b का वैल्यू कितना है -7 है, तो -7 का क्या करेंगे स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह कितना है 1 है तो 1, इंटू c की जगह कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। अब क्या करेंगे 49 में से 12 घटा दीजिए, तो चलिए कितना घटेगा 7 हो गया, ये 37 हो गया, ठीक है। अब देखिए 37 हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि जो d है हम लोग का d ग्रेटर 0 है, यानी हम लोग का रूट्स जो है रियल रूट्स निकल रहा है, यानी कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा, यानी लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसको किस विधि से बनाना है, कौन सा मेथड से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए पहले फॉर्मेट को लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले कांस्टेंट को आप उस दूसरे तरफ फेंक दीजिए, यानी कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू कितना हो गया -3 हो गया। दूसरा प्रोसेस है कि आप इसको अकेला बनाइए, अकेला है, जब अकेला है तो इनको पूरे a, क्योंकि ये चिन्ह माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे सेट किए तभी पूरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड होगा। तो चलिए a है तो a की जगह a है तो a का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इसको सेट करेंगे -2ab को, तो -2 इंटू बोलिए a की जगह क्या रखेंगे x है तो x रखेंगे, इंटू b की जगह हम ऐसी संख्या रखें कि हमको 7 मिल जाए, यानी 7 मिल जाए। तो 7 तो इसमें देखिए 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 आएगा तो 3.5 से, यानी अगर दिक्कत हो रहा है तो आपको 7 लाना है इसमें ना, तो आप 7 को यहीं पे रख दीजिए। और हमको 2 क्या कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है, तो 2 से इसको क्या कर दिए डिवाइड लगा दिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ 7x बच जाएगा। अब बताइए हम अलग से 2 है a है, मतलब हम b लाने के लिए, मतलब 7x बनाने के लिए हम 7/2 से मल्टीप्लाई किए, तो जितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी का वर्ग जोड़ेंगे और उसी का वर्ग घटा भी देंगे। चलिए उसी का वर्ग जोड़ भी देते हैं, यानी 7/2 का वर्ग हम लोग जोड़ भी देंगे,
और इसी का वर्ग हम लोग 7/2 का वर्ग हम लोग क्या करेंगे, घटा भी देंगे। ठीक है, और घटाने के बाद उधर हम लोग का -3 है तो क्या करेंगे, -3 लिख देंगे। अब देखिए हो गया a² - 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, इसको ले चलते उधर फेंक देंगे। चलिए ये हमारा सेट हो गया a - b का होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab प्लस b²। तो a की जगह हम लोग का क्या है x माइनस b की जगह हम लोग का क्या है 7/2 है ना, 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए यही हमारा हो गया कंप्लीट स्क्वायर। अब हो गया तो इसको पकड़ के उधर ले चलते हैं, तो उधर हम लोग का पहले से क्या है -3 है, ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, और इनको तोड़ देते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। चलिए एक स्टेप और, x - 7/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, इसको थोड़ा क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1/4 का एलसीएम कितना हो गया 4, तो ये अब देखिए बटा में क्योंकि 1 है ना, तो 1/4 का एलसीएम 4 हो गया। एक का भाड़ा पड़ेगा 4 बार, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -12 अब प्लस 4 का पड़ा कितना बार, एक बार, एक को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 49 हो गया। चलिए x - 7/2 का क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू, अब 49 में से 12 घटा लीजिए, तो 49 में से 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 7 बच गया। अब 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 37 क्या हो गया 4 हो गया। ध्यान से सभी लोग थोड़ा देखेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से स्क्वायर को हटा लेते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा x - 7/2 इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट का चिन्ह मारेगा, लेकिन दो वैल्यू के साथ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, क्योंकि पावर 2 है ना तो उसके दो वैल्यू मिलेंगे उधर जाएगा। तो अभी यहाँ स्क्वायर रूट का चिन्ह बना लेंगे और हमारा क्या हो गया 37/4। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको पकड़ के उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से क्या बन गया प्लस, 7 क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग के पास क्या है प्लस और माइनस, इसको पकड़ के ले चले तो प्लस बन गया, और वो प्लस माइनस के साथ ऑलरेडी है तो 37 है ना, तो 37 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, तो इसको इसी के अंदर में छोड़ देंगे। 37 अब 4 का होता है कितना होता है 2, तो 2 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे देखिए दो वैल्यू ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे ना प्लस को प्लस के साथ और एक बार प्लस को माइनस के साथ, x का दो वैल्यू मिलेगा तो x इक्वल टू देखिए ले लेते हैं 7/2, ये प्लस में है ना, प्लस को प्लस के साथ स्क्वायर रूट 37/2 हो गया। और फिर एक x का वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू यही माइनस के साथ 7/2 और माइनस क्या है स्क्वायर रूट 37 ना, तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 37 अब क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 7 प्लस स्क्वायर रूट 37 आ जाएगा, और उसका भी एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो x इक्वल टू 2 का एलसीएम 2, तो 7 माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। इस मतलब वो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका दो वैल्यू मिल गया, एक 7 प्लस स्क्वायर रूट 37/2 और एक x का वैल्यू निकल गया 7 माइनस स्क्वायर रूट 37/2। यही हम लोग का क्या है परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। लेकिन कब, जब मूलों का अस्तित्व हो तब। तो मूलों का अस्तित्व के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद ये हम लोग का अंततः हम लोग शून्य निकाल दिए हैं, मूल हम लोग निकाल दिए। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले आप लोगों को क्या करना होगा ना मूलों का अस्तित्व चेक कर लेना है, मतलब हमको ये पता लगा लेना कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू शून्य से मतलब बड़ा या शून्य होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अगर निगेटिव होता है इसको तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो मूलों का अस्तित्व चेक कर लीजिएगा, ये है मूलों का अस्तित्व है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू शून्य से हम लोग का क्या है ज्यादा है। तो अब शून्य से ज्यादा है तो पहले आप क्या करिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए पहले यहाँ से कांस्टेंट को उस तरफ ले चलिए, तो ले चलिएगा तो क्या होगा 2x² प्लस x इक्वल टू 4। अब इसको क्या कीजिए ना अकेला बना लीजिए, अकेला बनाने के लिए अब 2 को हटाएंगे, तो 2 को हटाने का मतलब क्या है कि देखिए ये 2 हटेगा, कैसे हटेगा अपना मन से नहीं हटाएंगे। अब 2 से इसमें भी भागा लगाएंगे, 2 से इसमें भी भागा लगाएंगे, 2 से इसमें भी भागा लगाएंगे, भागा लगाएंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको अकेला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2x² प्लस x इक्वल टू 4 है ना, तो इधर भी 2 से डिवाइड लगाएंगे, इधर भी 2 से डिवाइड लगाएंगे, कट जाएगा दोनों, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हम जो चाहते हैं इसको अकेला करने के लिए वो अकेला भी हो जाएगा। तो देखिए 2 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x² हो गया प्लस अब x है ना, x में भी 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा x/2 और इक्वल टू ये हमारा 2 से ये कटेगा तो हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब इसको सेट करेंगे, देखिए अकेला हो गया तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, देखिए a है तो a की जगह x है तो x का क्या कर देंगे स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया
प्लस इसको सेट करेंगे 2ab पर, मतलब 2ab पर लाने के लिए ऐसा 2ab हम लोग सेट करेंगे कि हम लोग का 2ab भी बन जाए और x/2 भी हम लोग का मिल जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 लिख देंगे इंटू a की जगह हमारा क्या है x है, हमको चाहिए x/2। देखिए हम लोग के पास 2 इंटू a मिल गया है, x तो मिल चुका है, हमको 2 चाहिए ना, तो 2 चाहिए तो इंटू का चिन्ह, देखिए 2 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको 2 लाने के लिए पहले क्या करेंगे, नीचे में ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर में 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x/2 मिल चुका है। हमको ये 2 डिस्टर्ब करेगी, 2 तो कट जाएगा तो हमारे पास x ही बचेगा ना। तो देखिए 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन 2 को हटाने के लिए भी इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 2 हम लोग का कट जाएगा तो हम लोग का x/2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए x/2 तो हो गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x/2 हम लोग का बच गया। अब हमें b बनाने के लिए, x/2 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया, मतलब b लाने के लिए 1/4, तो इसी का वर्ग हम लोग जोड़ भी देंगे 1/4 का स्क्वायर, और इसी का वर्ग हम लोग क्या करेंगे, घटा भी देंगे 1/4 का स्क्वायर, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, और इक्वल टू 2 है तो 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये सेट हो गया हम लोग का a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 1/4 प्लस b का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह x प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 1/4 का क्या करेंगे स्क्वायर, इक्वल टू, इनको उधर ले चलेंगे। ठीक है, उधर पहले से हम लोग का क्या है 2 है ना, ये माइनस बनेगा तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, और तोड़ लेते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60। अब देखिए इसलिए किया जाता है कि ये दोनों कट जाएगा तो इसमें कोई इफेक्ट हम लोग का नहीं पड़ेगा, जो हम लोग का x/2 है, x/2 हम लोग का मिल भी जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए x प्लस 1/2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब चलिए इनका थोड़ा एलसीएम लेते हैं, तो ये हम लोग का एलसीएम लेंगे ना, आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, तो 32 1 33, ये मतलब 33 अब भाई हम लोग का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, आप लोग एलसीएम लेके देख लीजिएगा। अब देखिए इस स्क्वायर को हटा लेते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा x प्लस 1/2 का, मतलब स्क्वायर को हटा ही रहे, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर वाला स्क्वायर उसका चिन्ह बनेगा दो वैल्यू के साथ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, तो अब देखिए लिख देते हैं 33, अब भाई क्या लिख देंगे 16। अब इसको भी पकड़ के ले चलते तभी तो x का वैल्यू निकलेगा ना, तो x इक्वल टू, चलिए प्लस जाएगा तो क्या बनेगा -1/2 प्लस माइनस, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं जानते ना, तो छोड़ देंगे उसी के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, और 16 का जानते हैं कितना हो गया 4 ना, तो लिख सकते हैं हम लोग 4। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार माइनस को प्लस के साथ x का वैल्यू ले लेंगे, और एक बार माइनस को माइनस के साथ x का वैल्यू ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं तो कैसे होगा, देखिए लाइन खींच देते हैं, लिख देंगे x इक्वल टू -1/2। अच्छा मिस्टेक हो गया, 1/2 नहीं 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, देखिए 1/4 है यहाँ पे। तो अब 1/4 हो गया, तो अब क्या करेंगे, देखिए 4 यहाँ एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, स्क्वायर रूट 33, अब आई क्या लिखेंगे 4, एक बार हम लोग माइनस को प्लस के साथ और एक बार हम लोग माइनस को माइनस के साथ लिखेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू -1/4। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं माइनस ना, तो माइनस स्क्वायर रूट 33 बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 लिख सकते हैं। अब देखिए सिंपली x इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 4 का एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, तो -1 और फिर पहाड़ पड़ेंगे तो प्लस स्क्वायर रूट 33। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग इसका भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4 का एलसीएम 4 तो -1 और माइनस स्क्वायर रूट 33 लिख सकते हैं। मतलब x का देखिए एक वैल्यू ये मिल गया और x का एक वैल्यू ये मिल गया। अब देखिए प्रॉब्लम समझ में आया हो, वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।